पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के आर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की फायरिंग। बीएसएफ ने भी करारा जवाब दिया। सुबह 7 बजे ट्रैक्टर से फेंसिंग ठीक करते वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां बरसाई। 5 महीने बाद पाक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गुस्ताखी। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के विरोध में जम्मू के डोगरा फ्रंट पर प्रदर्शन। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद लेफ्टिनेंट के कातिलों की पहचान। लश्कर हिजबुल के आतंकियों ने ली थी जान। घाटी में हिंसा के बीच पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं में दिखा जोश। बांदीपुरा और अनंतनाग में पहले दिन करीब 3000 नौजवानों ने दिया टेस्ट। केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेन्यू कंस्ट्रक्शन को लेकर एक और खुलासा। कंपनी ने दो सरकारी ठेकों में की लेट लतीफी। आज तक के पास पीडब्ल्यूडी विभाग की अंदरूनी जांच रिपोर्ट। केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद साड़ू की कंपनी को मिले थे दिल्ली में कम से कम 2 ठेके। काम की गुणवत्ता को लेकर भी इंजीनियर्स ने उठाए थे सवाल। कपिल मिश्रा के अनशन मंच पर पहुंची उनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा। केजरीवाल के नाम खुली चिट्ठी में कहा झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल। ईवीएम पर बार बार गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 39 दलों के प्रतिनिधि के शामिल होने की संभावना। श्रीलंका दौरे पर आज पीएम मोदी कैंडी में करेंगे एक अस्पताल का उद्घाटन। भारतीय मूल के तमिलों से करेंगे मुलाकात। 3 तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन। कोर्ट ने सरकार से पूछा अगर 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित किया गया तो क्या होगा आगे का रास्ता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आरोपों पर मायावती की दो टूक। पार्टी के पूर्व नेता को बताया ब्लैकमेलर। कहा लोगों को डराकर करता है उगाही। ये बहुत बड़ा पेटिंग ब्लैकमेलर है। ये पार्टी का हितैषी आदमी नहीं है। आज ये स्पष्ट हो गया है। बर्खास्ती के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती परिवार ऑडियो टेप जारी कर 50 करोड़ मांगने का लगाया आरोप। सिद्दीकी ने एक बात लगाए संगीन आरोप। कहा पैसे देने के लिए करती थी गाली गलौज। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बयान पर भड़की शिवसेना। नालासोर फारा में पुतले के साथ किया प्रदर्शन। जालना की एक सभा में दानवे ने किसानों को उड़ाया था मजाक। कहा हमेशा रोते क्यों रहते हैं किसान। बवाल के बाद दानवे के सफाई। कहा किसी को आहत करने का नहीं था इरादा। किसानों की करता हूं इज्जत। 100 दिन में योगी सरकार खींचेगी अयोध्या के विकास का। खाका प्रमुख सचिव ने किया शहर का दौरा। यूपी में आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही आपस में भिड़े कार्यकर्ता। सेल्फी के लिए 2 गुटों में जमकर हाथापाई। यूपी में योगी के मंत्रियों का औचक निरीक्षण जारी। जौनपुर में अस्पताल में सीएमएस को सोते देख रीता बहुगुणा जोशी ने लगाई फटकार। यूपी में अपराधी बेलगाम। गाजियाबाद में आईपीएस के बुजुर्ग पिता की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। कानपुर में आईपीएल मुकाबले के बाद पुलिस का एक होटल पर छापा। करीब 5 लाख कैश के साथ धरे गए 3 सिटोरिये। हरदोई में दलित महिला से गैंगरेप में प्रधान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल से घर छोड़ने के बहाने होटल ले जाकर किया था रेप। वाराणसी में 6 साल की दिव्यांग बच्ची को अगवा कर रेप। पीड़ित मासूम गंभीर हालत में बीएचयू में भर्ती। बुलंदशहर में एक युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। बहन के यहाँ शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। मिर्जापुर में आस्था के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़। लोगों के शरीर पर गर्म खीर फेंकने की परंपरा। बुलंदशहर में 12 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। आजमगढ़ में एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट। सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में संत को धमकाते बीजेपी पार्षद का ऑडियो हुआ वायरल। धमकी देते सुने गए। इलाहाबाद में बेकाबू डंपर ने 15 साल के लड़के को कुचला। घटना में गुस्साए लोगों ने 3 डंपरों को फूंका। शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। पानी देने में देरी होने पर शराबी पिता ने 7 साल के बच्चे को डंडे से पीटकर मार डाला। कौशाम्बी में रेलवे ट्रैक पर घायल हालत में मिला जीआरपी का दरोगा। इलाज के दौरान हुई मौत। रामपुर में हज के बहाने सोने की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 6 किलो सोना जब्त। मऊ में करंट से एक गाय की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की जमकर की पिटाई। बाराबंकी में डॉक्टर्स पर ऑपरेशन के दौरान एक युवक की किडनी निकालने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मेरठ में मासूम बच्चों से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। चॉकलेट देने के बहाने बच्चों को बनाता था निशाना। लखनऊ में दबंगों से परेशान कोठीदार ने की खुदकुशी। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। भदोही में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। एक महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत। वाराणसी में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर की धुनाई। बाद में पुलिस को सौंपा।
दिल्ली में सामने आए एक बच्ची के गुम होने का मामला, परिवार वालों का आरोप, बच्ची को किया गया अगवा, बच्ची 1 महीने से है लापता, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दिल्ली में सड़क पर हुआ दर्दनाक हादसा, एक तेज रफ्तार आरटीवी ने 10 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर मासूम की मौत। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरों का गैंग, हथियार सहित लूटे गए गहने बरामद, पता पूछने के बहाने लोगों को बनाते थे निशाना। बिहार के बेतिया में अगवा, 1.5 साल के मासूम की गुत्थी सुलझी, घर की नौकरानी ने बच्चे का किया अपहरण, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में बैंक में लाखों की लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाश 3 लाख लूट कर फरार, सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश जारी। बिहार के आरा में शबे बारात के मौके पर 2 गुटों में झड़प, फायरिंग में 7 लोग जख्मी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार में शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से जारी है शराब का कारोबार, पटना में शराब पीते पकड़े गए 150 लोग, पुलिस ने जब्त की हजारों लीटर शराब। बिहार में शराबबंदी के बाद ताड़ी बेचने का पर भी रोक, कटिहार में ताड़ी बेचने वालों का प्रदर्शन, सरकार से दूसरा रोजगार देने की मांग की। यूपी के हाथरस में दिन दहाड़े कारोबारी के घर में लूट, पत्नी की हत्या कर लुटेरे लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार, पुलिस ने लुटेरे की धरपकड़ के लिए बनाई टीम। कानपुर में पुलिस की दादागिरी से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी, परिवार वालों का आरोप, चोरी के मामले में फंसाने का डर दिखाकर दारोगा मांग रहा था घूस। यूपी के अलीगढ़ में एक परिवार के लोगों पर टूटा भीड़ का कहर, घर में ही पशु काटने पर भड़का भीड़ का गुस्सा, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी एटीएम चोरी की लाइव तस्वीर, चोर ने एटीएम में लगाई सेंध, सीसीटीवी से चोर की तलाश। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरे बाजार 2 लड़कों पर तलवार से हमला, एक की हालत नाजुक, पुलिस बेपरवाह। कोलकाता में फिर दिखी टीएमसी कार्यकर्ताओं की दादागिरी, एक 45 साल के लेफ्ट कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। मणिपुर पुलिस ने मिलावटी पेट्रोल डीजल बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस नेटवर्क खंगाले में जुटी। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बीच सड़क कार में लगी आग, दमकल की गाड़ी आने तक कार जलकर खाक। मुंबई के वर्सोवा में एक बंगले में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लुधियाना में एक ऊन की फैक्ट्री में आग से अफरा-तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। नोएडा एक्सप्रेसवे पर दोपहर होंडा सिटी और मारुति वैगनआर की टक्कर, हादसे के बाद 2 किलोमीटर तक लगा जाम। हादसे में 2 लोगों को मामूली चोट, करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। बेटा में गैंग वॉर, कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी बबलू दुबे की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, एक बुरी तरह घायल। खगड़िया में 12 तीर से भरी बोलेरो की कार से टक्कर, दूल्हे के पिता समेत 6 लोग घायल। समस्तीपुर के वारिस नगर में मिड डे मील खाने के बाद 70 से ज्यादा बच्चे बीमार, सभी सदर अस्पताल में भर्ती परिजनों का आरोप, खाने में मिली मरी हुई छिपकली। पटना में शराब के नशे में पकड़ा गया पीएमसीएच का डॉक्टर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बाद जब्त की गई शराबों को नष्ट करने का काम जारी, दरभंगा में 2 करोड़ की शराब पर चला रोड रोलर। सासाराम में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। सीवान में बार बालाओं संग डांस करते दिखे जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह, वीडियो हुआ वायरल। देवघर के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर 6 गायों की मौत, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सल का एरिया कमांडर गिरफ्तार। सतना में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के काफिले में शामिल बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोग बुरी तरह घायल। नरसिंहपुर में खनन माफियाओं और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग में कई लोग घायल। छतरपुर में गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा, मारपीट में कई घायल। उज्जैन में बीजेपी पार्षद के पति पर सफाई कर्मचारी की पिटाई का आरोप, नाराज सफाई कर्मियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में अपने 3 शावकों के साथ दिखी कॉलर वाली बाघिन, 9 साल में 26 शावकों को दे चुकी है जन्म। भोपाल में एक शख्स की खुदकुशी के मामले में 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आज तक की खबर का असर, अमरोहा में 70 साल की बुजुर्ग महिला को घसीट कर ले जाने वाली 2 महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। रोहतक में सौतेले पिता पर 10 साल की बेटी से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बागपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 जालसाज गिरफ्तार। मैनपुरी में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, एक लड़की के गायब होने पर पुलिस ने थाने बुलाकर की थी पूछताछ। बरनाला में एक हफ्ते में 3 किसानों की खुदकुशी से हड़कंप, करीब 40 लाख का था कर्ज।
पन्ना में पटवारी से परेशान किसान ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में 3 लोगों को दोषी ठहराया। अमृतसर में लग्जरी बसों से यात्रियों के लैपटॉप चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 8 महंगे लैपटॉप भी बरामद। हरियाणा के जींद में प्राइवेट परमिट पॉलिसी का विरोध, रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की खैर नहीं, सोनीपत में 200 यात्री पकड़े गए। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क थाने में पुलिस इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर से खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजह का अभी नहीं चला पता। दिल्ली के मयूर विहार में घर के आगे से चोरी हुई कार, लग्जरी गाड़ी में आए चोर सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में जम्मू मेल के एसी कोच में लूटपाट, सेना में तैनात इंजीनियर की पत्नी का पर्स छीन ले गए लुटेरे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सलियों का हथियार बेचने वाला तस्कर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में थी अवैध फैक्ट्री। दिल्ली में पता पूछने के बहाने राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार। ठाणे में नगर निगम के उपायुक्त की ठेले वालों ने की बेरहमी से पिटाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ठाणे में परेशान किसान ने इमारत से कूदकर की खुदकुशी, घर में पसरा मातम। पुणे में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रेंज रोवर और स्विफ्ट डिजायर की टक्कर, एक बुरी तरह घायल। यूपी के फिरोजाबाद में अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने विधायक के घर का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। रुड़की में श्रद्धालुओं से भरी रोडवेज की बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौके पर ही मौत, 7 लोग जख्मी। रुड़की में घर के आंगन में सो रहे भाई बहन आग में बुरी तरह झुलसे, परिजनों को साजिश का शक। रोहतक के आईएमटी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने दिल्ली में मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने मूंग के पुतले का किया उद्घाटन, कहा बयां नहीं कर सकता अनुभव।